हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पॉइंट पर। मैं नरेंद्र यादव आप सभी को इस वीडियो में संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से अवगत कराने वाला हूं। चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पहला टॉपिक है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए या गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे i प्लस या n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या 1 होती है, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने या गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए करते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे i प्लस या n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। नोट 1, धन पूर्णांक संख्याओं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, या हम कहें प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। नोट 2, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। नोट 3, सबसे छोटी या प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। सेकेंड टॉपिक, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, शून्य प्लस प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक। इसके पहले अगर हम 0 लगा दें तो ये हो जाएगा होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं, यानी 0 सहित से सभी धन पूर्णांक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, या प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगला है थर्ड टॉपिक, ऋणात्मक पूर्णांक या निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक वे संख्याएं हैं जिनका मान शून्य से कम होता है, या वे संख्याएं जिनके आगे ऋण चिन्ह लगा को वे ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं, या उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 इनफाइनाइट तक। जैसे ही हमने धन पूर्णांक संख्याएं लिखा, धन पूर्णांक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो इसके पहले हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। अगला एवं थर्ड टॉपिक है पूर्णांक, इंटीजर्स। शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, यानी शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं को अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो उन्हें इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहते हैं। जैसे हमने धनात्मक संख्याएं लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस और शून्य सहित क्या है, शून्य सहित सभी धनात्मक, इधर धनात्मक संख्या लिखा और शून्य भी इंक्लूड कर दिया। तथा ऋणात्मक संख्याएं, इस साइड हमने ऋणात्मक संख्या लिख दिया, जैसे -1, ये सभी संख्या लिख देंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो ये 1 से लेकर 7 तक सभी ये संख्याएं जो हैं धन पूर्णांक है। कौन से हैं? धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, जिन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, जिन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इस साइड -1 से लेकर -7 तक इन्हें ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव
इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जीरो, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा है? न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर जिसे उदासीन, उदासीन संख्या कहते हैं, उदासीन संख्या कहते हैं। अगला एवं फिफ्थ टॉपिक है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याएं, इवन नंबर्स वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश इनफाइनाइट तक अनंत संख्याएं जो दो से विभाज्य होंगी। अगला है सिक्स्थ टॉपिक, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इनफाइनाइट अनंत तक। अगला सातवां टॉपिक है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर्स यानी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि। इसमें देखें सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और अगर सबसे छोटी समभाज्य संख्या कहें वो भी क्या है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी इसमें विषम भाज्य संख्या कौन सी है? 9 है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। अगला एवं आठवां टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके दो गुणनखंड अर्थात एक एवं स्वयं संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या अगर कहें वो भी 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कहें तो वो क्या है? 3 होती है। 2 क्या है? समअभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। तो इसमें देख रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और इसको सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। तो नोट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3। अगला 9वां टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? संख्याओं का वह युग्म जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं, संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका मासा यानी एचसीएफ 1 हो, वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2,3 यानी 2,3 या फिर 5,7 लिख दें, ये भी सहभाज्य संख्या है। क्यों? 2 और 3 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या आता है? 1, यानी एचसीएफ मतलब मासा। 5 और 7 का एचसीएफ निकालें तो क्या आता है? 1 आता है। अगर हम लिख देते हैं 15,16,
इन दोनों का भी HCF जो आता है, यानी 15 और 16 का HCF यानी मासा क्या है, 1 है। तो ये सभी जो संख्याओं का युग्म है वो कैसा होगा, सहभाज्य संख्याएं होंगी। कैसी होंगी, सहभाज्य संख्याएं। तो 2,3, 3,7, 5,7, 8,11 इत्यादि ये सभी क्या है, सहभाज्य संख्याएं। अगला और 10वां टॉपिक है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक हैं, तथा Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे 5,7, 22/7, 7/9 इत्यादि। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 22/7 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहां अगर पाई की बात करें, पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22 बटे क्या होता है, 7 होता है। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में, जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई, अभी आपको बताया गया था पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई √2, √3, -2√5, -√7, यानी कभी भी पाई दिखे या कोई रूट में नंबर लिखे, कोई भी √n, n फॉर बहुत सारे नंबर, कोई भी रूट में नंबर लिखे जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, यानी जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें कि अगर ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, तो वो एक परिमेय संख्या होगी। जैसे √9 की बात करें तो √9 क्या की वैल्यू क्या होती, 3 होती है। तो √9 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर हम, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। कैसी है, परिमेय संख्या। यही अगर हम लिख दें √3, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सभी को हर एक टॉपिक नंबर सिस्टम से क्लियर हो रहा होगा। नंबर सिस्टम का अगला और 11वां टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं भी हमने पढ़ा था, जैसे 5, 22/7, 4/9। और इसके पहले हम लिख देते अपरिमेय संख्याएं, जैसे √5, पाई, -2√6 इत्यादि। तो ये हो गई अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। और ये क्या लिख दी हमने, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो इस पूरे समूह को क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। जैसे -1, पाई, 22/7, 7/9, पाई, √2, √3, -2√5। चाहे पहले परिमेय संख्या लिखो, बाद में अपरिमेय लिखो, या पहले अपरिमेय संख्या लिख दो, बाद में परिमेय संख्या लिखो। अगला और 12वां टॉपिक है नंबर सिस्टम से अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं, सक्सेशन नंबर्स। किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक अगली प्राकृत संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। किसी भी प्राकृत संख्या में एक जोड़कर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम बात करें 14 की अनुवर्ती संख्या, 14 की अनुवर्ती संख्या यानी 14 की अनुवर्ती संख्या पूछा है, तो 14 में 1 जोड़ दो, 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। तो 14 की अनुवर्ती संख्या, कौन संख्या, अनुवर्ती, 14 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 15 होगी। जैसे 39 की बात करेंगे तो 39 की अनुवर्ती संख्या 39 + 1 बराबर कितनी होगी, 40 होगी। अगला और लास्ट टॉपिक है
13 पूर्ववर्ती संख्याएं, प्रेडिसेसर नंबर्स, किसी भी प्राकृत संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है और उसके ठीक बाद में आने वाली संख्या अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे हमने लिखा 4, 5, 6, 7, 8 डेड इनफाइनाइट तक। तो इसमें देख रहे हैं 5 से पहले कौन संख्या आई है, 4 आई है। तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 4 है। 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 5 है। 7 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 6 है। 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 7 है। यानी किसी भी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। ये सभी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। कौन सी, पूर्ववर्ती संख्या है। यानी 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7, 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6, 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5, 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4। और अगर हम अनुवर्ती संख्या की बात करें तो इट मींस पूर्ववर्ती संख्या के लिए अगर हम कहें तो हर एक संख्या से अगर हम 1 माइनस कर दे तो पूर्ववर्ती संख्या आ जाती है। जैसे 8 की पूर्ववर्ती संख्या अभी हमने जाना 7 होती है। जैसे में से हमने माइनस किया 1 बराबर क्या आ गया, 7। यानी 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आ गई, 7 आ गई। तो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है तो जैसे 11,399 की पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो 11,399 की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 11,399 से -1 कर दीजिए तो 11,398 की कौन सी होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। अगर अनुवर्ती संख्या आपसे पूछ रहा है तो इसमें क्या करते हैं, +1 करके प्राप्त करते हैं। तो या हर एक संख्या की अगली आने वाली संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे 4 की अनुवर्ती संख्या 5, 5 की अनुवर्ती संख्या 6, 6 की अनुवर्ती संख्या 7, 7 की अनुवर्ती संख्या क्या है, 8 है। यानी यहां हम देख रहे हैं हर बार +1 +1 +1 +1 +1 करने पर क्या आ रही है, अनुवर्ती संख्या आ रही है और -1 करने पर क्या आ रही है, पूर्ववर्ती संख्या आ रही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी को संख्या पद्धति नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।